हेलो एवरीवन, जनान टू ऑल स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं ये है लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स की आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर लाइन एंगल्स होता क्या है, इसको जानेंगे और इस पे जो भी एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी के, आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बस आप लगातार रेगुलर वीडियो देखते रहिए। और जो अभी पिछला वीडियो जो हमने दिया है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया है, उसके पहले का लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, तो आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाके वहां पे देख सकते हैं। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं वो हमें जान लेना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर लाइन एंगल्स क्यों इसे कहा गया है। स्टूडेंट्स, क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लाइन, लाइन क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स, लाइन एक ऐसा पाथ होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो कभी क्या होता है, एंडलेस होता है, यानी वो कभी समाप्त नहीं होता है, यानी कि ये इस साइड भी ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। इसे क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। लाइन को में क्या होता है, पाथ ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स एंडलेस, मतलब जो भी एंडलेस पाथ होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स का उसी को हम लाइन कहते हैं। लेकिन जब अगर बात आ जाए डियर स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट की, कि लाइन सेगमेंट क्या है, तो अगर इस पॉइंट को ए कहा गया, बी, तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट जो बात आती है इसमें क्या है, रे। रे किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो क्या होता है जिसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है, मतलब एक पॉइंट फिक्स, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होता है एंडलेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रे कहते हैं। ओके, तो इस तरह से होता है। अगर स्टूडेंट्स आपसे अगर कोई पूछता है कि किसी एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स किसी सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं। आप देख सकते हैं किसी सिंगल पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस जो होती हैं इनफाइनाइट होती हैं, जो उस पॉइंट से पास होती हैं, यानी कि कितने इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं। ओके, लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि किसी दो पॉइंट से कितने लाइन पास होती है, तो किसी 2 पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंगल लाइन यानी होता है। किसी 2 पॉइंट से अगर बात किया जाए तो ओनली एंड ओनली सिंगल लाइन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि आखिर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जो क्या होते हैं ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स जो किसी लाइन पे ही, एक यानी कि स्ट्रेट लाइन पे ही होते हैं सारे पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तब इन्हीं पॉइंट्स में से अगर कोई पॉइंट क्या होता है, बाहर होता है और वो इस पे नहीं होता है, कोई डिफरेंट पॉइंट कोई इस लाइन से बाहर होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो लाइंस के बारे में कम से कम इतनी चीजें हमें जानना जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं एंगल्स की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल जो है वो क्या होते हैं, 2 साइड्स के बीच जो भी पार्ट होता है उसे हम एंगल कहते हैं। जैसे एक लाइन ये, एक लाइन आपका ये, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको एंगल कहते हैं। ओके, अब कितने टाइप के एंगल पॉसिबल होते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एंगल पॉसिबल होते हैं आपका, एक ये एंगल, इसको हम मान लें अगर ये x डिग्री, तो इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब एक्यूट एंगल, इसका अगर आपको लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्यूट एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। ये कौन सा एंगल स्टूडेंट, एक्यूट एंगल। दूसरा इसमें है आपका राइट एंगल। क्या होता है स्टूडेंट्स, राइट एंगल, जो कि क्या होता है, 2 लाइन यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इसके बीच में ये क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं, अगर इसको ये ए मान लें तो ये क्या होता है, ए डिग्री इक्वल टू क्या होता है, ये 90 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड की बात करें तो जो थर्ड इसमें होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका होता है
ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। y डिग्री माने तो जो डियर स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल होता है ये क्या होता है? ये ग्रेटर देन 90 होता है। कितना होता है? 90, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? लेस देन 180 डिग्री होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस वाले को हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल, और इस वाले को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तीन हो गए। जो फोर्थ आपका है, फोर्थ जो है, ये फोर्थ वाला कौन सा होता है? फोर्थ वाला जो होता है स्टूडेंट्स, ये आपका होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल होता है। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है। जैसे अगर ये क्या है? ए, ये वो बी, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री का होता है। ये क्या होता है? इसको अगर हम मान के चले कि इसको हम आर मान रहे हैं, आर एंगल, तो क्या होता है? आर इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और ये कौन सा एंगल होता है डियर स्टूडेंट्स? ये आपका होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल हो गया। इसके बाद जो फिफ्थ होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आपका लिखा हुआ है, ये अगर बना हुआ है ए ओ सी, ओके, तो ए ओ सी में क्या है? अगर इसको ओ लिखते हैं तो ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसको हम जेड मान लेते हैं, जेड, तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। इसको लिखने के कौन सा एंगल है? ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये क्या होता है? ये आपका होता है जो जेड एंगल होगा ये ग्रेटर देन 180 होगा, बट ये क्या होगा? स्मॉलर देन 360 डिग्री होगा। ये आपका क्या है? ये रिफ्लेक्स एंगल है। तो इस तरह से कुछ इसके एंगल्स हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी। इसके चैप्टर को अगर हम सॉल्व कर लेंगे, इसके एक्सरसाइजेस को, तो ये जानना बहुत ही जरूरी वहां पे हो जाता है। फिर इसमें और भी चीजें हैं कुछ, उसकी बात हम डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके, चलिए और भी चीजें इसमें जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? तो आपने एक्यूट एंगल देख लिया, राइट एंगल देख लिया, ऑब्ट्यूज देख लिया, आपने स्ट्रेट एंगल देख लिया, और आपने इसी के साथ साथ रिफ्लेक्स एंगल भी देखा। अब हम इसमें क्या बात करेंगे आपसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जब क्या होता है परपेंडिकुलर की जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल को कोई अगर एक बीच में लाइन है और अगर वो क्या करती है? डिवाइड करती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? मान लिया ये एंगल एक्स है और ये एंगल आपका वाई डिग्री है, अलग अलग एंगल है। ओके, तो ये जो हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। और इनका जो सम होता है तो ये क्या होता है? एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या होता है? इन दोनों का जो सम होता है डियर स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। किसकी? सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपका ये क्या है? कोई लाइन है और यहाँ पे आपका 180 डिग्री ये फॉर्म हो रहा है। कितना हो रहा है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर इसी लाइन को कोई दूसरी लाइन एक क्या कर रही है? इसी पे स्टैंड कर रही है। मान लिया ए और बी था, ए ओ बी था और ये आर है, तो ओ आर क्या है? स्टैंड कर रही है आपकी ए बी पे। तो ये क्या कर रहा है? ए बी पे जो 180 डिग्री था इसको टू पार्ट में डिवाइड करती है। एक मान लिया इसको यम कह दें, इसको यन कह दें, तो ये क्या है? जब यम प्लस यन जो है, यम प्लस यन अगर ये 180 है, ओके, तो ये एंगल आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये दोनों एंगल स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ओके, बहुत ही इजी है, ये सारी चीजें बस आप समझ जाएंगे, दोबारा से आप इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री हो गया। और इन्हीं एंगल्स को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दूसरे, यानी कि ये क्या कहलाते हैं? इन दोनों का सम जो होता है, सम को लीनियर पेयर कहते हैं और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। ये इसका सप्लीमेंट्री है और ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। जब क्या होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो ये क्या होता है? यानी कि ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं।
ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर भी। जब इन दोनों का सम लेते हैं तो इसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो लीनियर पेयर स्टेटमेंट आपको वहां देंगे, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि उन दोनों एंगल का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इस वजह से वहां पे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। तो ये सारी चीजें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स का जैसे कि हम अगर मान लिया एक्सरसाइज स्टार्ट करें 6.1, उससे पहले इसका एक थ्योरम आता है, उसको हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है कि आखिर वो थ्योरम क्या है। ओके, तो चलिए उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि लाइन, एंगल्स या जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी, ये सारी चीजें फंडामेंटल ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आपकी ये कंप्लीट हो गया, अच्छे से आपने इसको तैयार कर लिया, तो इन फ्यूचर जहां पर भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इनका बेसिक फंडामेंटल्स का यूज हर जगह होना है। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लीजिए, और जब भी कभी पढ़िए तो इस चीज को बहुत ही बेहतरीन से इस चीज को समझ के पढ़िए, ताकि आने वाले समय में कभी भी ऐसी चीजों से आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। थ्योरम फर्स्ट है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि भी दो इंटरसेक्ट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही दो लाइन, तो क्या होगा, उनके बीच जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना है। इसका मतलब समझ लीजिए, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई दो लाइन, एक लाइन और कोई दूसरी लाइन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि एक है ए बी और एक है आपका ये सी डी, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, किसी पॉइंट ओ पर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रूफ ये करना है कि इनके बीच जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, और जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि थ्योरम क्या कह रहा है, हमें करना क्या है, तो आपको ये करना है, आपको यहाँ पे बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप गिवन लिख सकते हैं कि दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है उसको लिख दीजिए, फिर प्रूफ क्या करना है उसको लिख दीजिए, फिर आप प्रूफ करिए इसको कि प्रूफ ऑफ क्या करने जा रहे हैं इसको आप करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि O इज द लाइन, O इज अ रे, OA इज अ रे stands on line किस पे, CD पे। किस पे स्टैंड कर रहा है, OA जो है स्टूडेंट्स CD पे कर रहा है, OA जो है वो CD पे स्टैंड कर रहा है। तो जब CD पे स्टैंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे इस चीज को कि इसमें क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD। ओके, AOC प्लस AOD ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर मैंने आपसे बताया था कि इस तरह से आपको यहाँ पर इसका सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा। तो ये लीनियर पेयर है, इसको आप कह देंगे। ओके, और इसी को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी कह देंगे। ऐसे ही एंड आपने कह दिया, अब आप इसको कहेंगे OC इज अ रे, OC इज अ रे stands on किस पे, AB। किस पे कर रहा है, AB पे कर रहा है। ओके, तो जब AB पे कर रहा है देन क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC AOC प्लस BOC equals to 180 degree. Why students? Then you say linear. ओके, ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह दें, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से, जब फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एंड सेकंड को से आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंगल AOC प्लस एंगल AOD, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180, तो ये दोनों भी आपस में, ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाएगा। तो AOC, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप देख क्या रहे हैं कि दोनों साइड में AOC है, दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्या बचा, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC। बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो गया, एओडी इक्वल टू बीओसी हो गया। तो एओडी इक्वल टू बीओसी आप क्या देख रहे हैं, एओडी इक्वल टू बीओसी, यही तो आपको प्रूफ करना था। तो ये मिल गया कि नहीं मिल गया, एओडी इक्वल टू बीओसी। इसी तरह से आप सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी तरह से प्रूव कर देंगे क्या, ये वाला भी एंगल एओसी इक्वल टू बीओडी, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको भी प्रूव कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, अब ये प्रूव्ड हो गया जो हमको करना था। बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे, आसानी से आप समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर हम इसका एक थ्योरम और बताते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 6.1 आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए हम थ्योरम नंबर सेकंड देखते हैं कि थ्योरम सेकंड क्या कहता है। ओके, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है और आप इसको कर पाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से कोई काम कभी सही नहीं होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है। ओके, चलिए हम बात करते हैं थ्योरम सेकंड की, कि थ्योरम सेकंड क्या कहता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट थ्योरम सेकंड कहता है कि फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ओके, हम समझाते हैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, अब क्या है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस के बारे में हमने आपको नहीं बताया है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, दो ऐसी लाइन जिनके बीच में हमेशा और हमेशा इक्वल डिस्टेंस होता है और ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब बात आती है कि आपका थ्योरम क्या कह रहा है। थ्योरम आपका कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन हैं और इन्हें कोई तीसरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, मान लीजिए आपका AB है ये, और ये आपका क्या है CD है। ओके, और ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, PQ है, ये मान लीजिए। ओके, और इसको कहां पे, ये M पे कर रहा है, इसको कहां पे कर रहा है, N पे कर रहा है। ओके, इस तरह से आपने इसको देखा। और तो आपका क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रूफ ये करना है कि जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है और जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स, ये आप काम आपको करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम सबका नाम लिख लेते हैं कि क्या है। ओके, तो इस एंगल को हम 1 कह देते हैं, 1, इसको हम 2 कह देते हैं, इसको हम 3 कह देते हैं और ये एंगल आपका 4 हो गया। ओके, फिर क्या करते हैं, इस एंगल को हम 5 कह देते हैं, ये आपका 5 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 6 हो गया। इस तरह से हम सभी एंगल को नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या है, अब आप इसको कर पाएंगे। ओके, तो इसको लिख पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे कि प्रूफ आप कैसे इसको करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या है कि हम कहेंगे कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 60, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 60 सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। आप देख पा रहे हैं कि 2 6 के इक्वल क्यों है। ओके, तो 2 6 के इक्वल इसलिए है कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया आपका। ओके, फिर एंगल 2 इक्वल टू जब 6 के है, फिर एंड एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1 के, एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 1 के। ये कैसे, ये आप कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल जो होती है वो क्या होती है, इस एंगल के आपके बराबर होती है, इस एंगल के बराबर होती है। ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो इसको आप लिखेंगे, तो एक्सियम्स है, इस वजह से आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके बराबर हो गया। देन तो क्या हो जाएगा, जब 2 6 के इक्वल है और 6 1 के इक्वल्स है, तो देन एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 1। ये तो हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। इसी तरह से
एंड इसी तरह से आप स्टूडेंट्स कहेंगे कि एंगल 2 इक्वल टू 6 जैसे बताया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 के। एंगल क्या हो गया, 4 किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। इसे भी हम कह देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये इसके वर्टिकली, ये एंगल एक दूसरे के आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो 4 इक्वल टू 5 के है। और क्या हो जाएगा, एंगल जो 5 है स्टूडेंट्स, 5 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 के, ये क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल आपका हो गया। तो ये जब करेस्पॉन्डिंग में, तो 4 5 के इक्वल और 5 3 के इक्वल, तो 4 3 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3 के हो गया। इस तरह से इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देंगे। तो आप क्या देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये एंगल जो है ये 3 के इक्वल है और जो 2 है एंगल 1 के इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देयरफॉर फ्रॉम equation first and second, we can say that alternate interior angle will be alternate interior angles becomes equal, यानी ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, becomes equal। ये आपका स्टूडेंट प्रूव हो गया, लिखेंगे हेंस प्रूव, ये आपका प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्या होते हैं थ्योरम। और जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरम समझ लेते हैं तो क्वेश्चन लगाने में कभी समस्या आ ही नहीं सकती। इस वजह से हम थ्योरम पे ज्यादा आपको ध्यान देने की बात कहते हैं कि थ्योरम को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके आगे के जस्ट इसके बाद अब एक्सरसाइज 6.1 आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप उस वीडियो की तरफ रुख करिए। जैसे जैसे जहां पर थ्योरम मिलते जाएंगे हम थ्योरम एक्सप्लेन करके एक्सरसाइज की ओर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय नारायण।